Hello बच्चों, let's read the question. The question says a boy ties a stone of mass 100 gram to end of 2 meter long string, whirls it around a horizontal plane. The string can withstand the maximum tension of 80 Newton. If the maximum speed with which the stone can revolve is k divided by pi revolution per minute, the value of k is, assuming the string is massless and unmovable. ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 600 एंड ऑप्शन डी 800। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है कि एक स्ट्रिंग को जोड़कर हम क्या कर रहे हैं कि उसको घुमा रहे हैं, तो हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर उसकी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग से पत्थर को बांध कर घुमाएंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर आएगी टेंशन, तो टेंशन मैक्स जो हमारी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो टेंशन मैक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो सकता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है ए सी। तो टी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा। और यहाँ से ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। अब देखो, हमें मास की वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू भी गिवन है, तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास में मैक्सिमम टेंशन कितना दे रखा है, 80 न्यूटन्स, और मास की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100, और डिवाइड के अंदर इसको केजी में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड लगा देंगे। सो डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमें कितनी गिवन है, 2 गिवन है। सो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 और यहाँ पे हो जाएगा 400, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20, 20 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 20। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 20। अब ये हमें क्या दे रखा, रेडियन पर सेकंड के अंदर गिवन है। सो यहाँ पे इसका होगा, इसकी जो यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। सो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल्स टू सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई पाई, और इसको हमें k डिवाइडेड बाई पाई के फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ से हमारे पास में जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कंपेयर करने पे k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600। अब k इज इक्वल्स टू 600 क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 600, और ये हमें ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।